ब्रेकिंग न्यूज, मोहम्मद यूसुफ ने बैटिंग कोच से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ माइक हैसन ने बाबर आजम को बुला लिया और क्लियरली मैसेज दे दिया कि आप हमारे लिए T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। हम आपको रेडी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें अच्छा स्ट्राइक रेट चाहिए, हमें मॉडर्न डे बैट्समैन चाहिए। बाबर आजम के पास क्लास मौजूद है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाबर आजम के साथ जो नए हमारे हेड कोच है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोस्तों। एनसीए में फखर जमान को बुलाता है, बाबर आजम को बुलाता है। इससे पहले जितने भी पाकिस्तानी कोच थे, अब तो मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया है। ये सीरीज के बाद लंबी तान कर सो जाते थे, लेकिन ये गोरा कोच रेस्ट नहीं कर रहा, ये प्लेयर को रेडी कर रहा है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। बाबर आजम को क्लियरली मैसेज दे दिया गया है कि भाई आप प्लान का हिस्सा नहीं है, आप टीम का हिस्सा है, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा है। आपको हम उस तरीके से रेडी कर रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। बाबर आजम को पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, फखर जमान को करवाई जा रही है। माइक हैसन पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने सीनियर प्लेयर पर। जो जितने भी हमारे यंग प्लेयर हैं, जितने भी वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ जो खेले थे, उनको तो मौका दिया ही जा रहा है, लेकिन इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है सीनियर प्लेयर्स को कि इनकी जो भी कोई थोड़ी बहुत गलतियां हैं इनको दूर किया जा सके और T20 वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम को कंप्लीट बैट्समैन रेडी किया जाए। जो छोटा मोटा स्ट्राइक रेट का इशू था उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए बाबर आजम पर फुल मेहनत की जा रही है दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पोस्ट डाल रहा है अपने होम पेज पर कि बाबर आजम कहीं भी नहीं गया, बाबर आजम तैयार हो रहा है T20 वर्ल्ड कप के लिए। माइक हैसन नए हेड कोच को यकीन करो सल्यूट है, रेस्ट टाइम पर भी वो रेस्ट नहीं करे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो रेस्ट का पीरियड स्टार्ट है 1.5 मंथ का, लेकिन माइक हैसन का प्लान ये है कि मैं रेस्ट ना करूं, पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन फखर जमान और बाबर आजम के साथ काम करूं। एनसीए बुलाया जाता है, पहले कैंप लगाया जाता है, अब दोबारा एनसीए में इनडोर प्रैक्टिस की जाती है क्योंकि टेम्परेचर आप जानते हैं बहुत ज़्यादा है। इनडोर प्रैक्टिस की जाती है, बाबर आजम को ट्रेनिंग दी जाती है पावर हिटिंग की। बाबर आजम कहीं नहीं गई दोस्तों, माइक हैसन ने क्लियरली ये मैसेज दे दिया है। जराए के मुताबिक ये न्यूज़ है कि छोटी मोटी टीम के सामने हम अपने हीरो का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बड़ी टीम के अगेंस्ट अपना हुक्म का यिक्का फेंकेंगे। जहां पर जरूरत होगी वहां पर हम बाबर आजम को खिलाएंगे और वर्ल्ड कप और आईसीसी के इवेंट से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। वहां पर बाबर आजम कंपल्सरी खेलेंगे दोस्तों। आपको मुबारक हो, माइक हैसन ने क्लियरली मैसेज दे दिया है कि बाबर आजम कहीं भी नहीं गए। बाबर आजम बस अपनी छोटी मोटी गलतियों पर काम कर रहे हैं और मैं उसके साथ हूं। T20 वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा है बाबर आजम और फखर जमान, इनके साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा है, इनडोर प्रैक्टिस की जा रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। वो लोग जो बात कर रहे थे बाबर आजम गए, उनको कह दिया कि भाई आपकी T20 में जगह नहीं बनती, आप ओडीआई क्रिकेट को देखो, टेस्ट क्रिकेट को देखो, ये वैसी वैसी खबरें आ रही थी ना, ये सब खबरों को माइक हैसन ने रद्द कर दिया है। उसका पूरा प्लान है कि बाबर आजम T20 का भी प्लेयर है और सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाला पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर बाबर आजम है। T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पर बैठा है वो क्रिस गेल। दूसरे नंबर पर पता कौन सा बैट्समैन है? वो है हमारा चीता बाबर आजम। 11 सेंचुरी है T20 में। ओवरऑल बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन पहले क्रिकेट भी कुछ स्लो थी लेकिन अब फास्ट हो गई है। लेकिन रिसेंटली कुछ परफॉर्मेंस से बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अप ही रहा है। जैसे आप देखो न्यूजीलैंड में बाबर आजम का 140 प्लस स्ट्राइक रेट था, पीएसएल 2023 में 24 में 140 142 का बाबर आजम का स्ट्राइक रेट था। अब 2025 में बाबर आजम का 136 के 37 स्ट्राइक रेट था। लेकिन बाबर आजम को स्ट्राइक रेट की वजह से नहीं है, बस थोड़ी बहुत पावर हिटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इतनी सी कमी को पूरा किया जा रहा है और माइक हैसन ने एतमाद में लिया बाबर आजम को कि आप कहीं भी नहीं गए, ये सिर्फ मीडिया की खबरें हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं देख रहा था बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं बाबर आजम वहाब रियाज से मिलने चल। या अल्लाह, यार इस हद तक जा सकते हैं? बाबर आजम वहाब रियाज से मिलेगा कि मुझे टीम से क्यों निकाला, वो जाकर बोलेगा? वो खुदा के बंदे, वहाब रियाज को बाबर आजम से मिलना चाहिए। वहाब रियाज क्या क्या है?
बाबर आजम की तो बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान टीम की तरफ से। अगर आप देखोगे करंट प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। कवर ड्राइव आप उसकी चेक कर सकते हैं, हर जगह पर जहां पर स्लो खेलना है वहां पर स्लो खेल सकते हैं, जहां पर तेज खेलना है वहां पर तेज खेल सकते हैं। बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है, माइक हैसन इसको खोना नहीं चाहता, ऑस्ट्रेलिया गोरा कोई भी इसको खोना नहीं चाहता। सिडनी सिक्सर की बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने है। उन लोगों को कदर होती है ऐसे प्लेयर की, स्टार की वो कदर करते हैं, क्लास की वो कदर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अपने ही उसके पांव खींचने में लगे हुए बाबर आजम के कि नहीं भाई ये तू तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये बाबर आजम के दिमाग में डाल दिया कि तू ये कुछ भी नहीं कर सकता, तू टी20 का प्लेयर नहीं है। जैसे ही सिडनी सिक्सर वाले एक के बाद एक वीडियो डाले थे, मिलियंस में उन लोगों को व्यू जा रहे थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये वीडियो डाली जो आपने देखी थी। बाबर आजम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, माइक हसन उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल पेज पर ये वीडियो मौजूद है। दोस्तों क्यों ना डालते, बाबर आजम का चर्चा जो हो रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया जा रहा था मीडिया पर कि देखें टी20 की लीग है ना बीपीएल, कोई टेस्ट की लीग तो नहीं है ना, टी20 की है, आपने नहीं सिलेक्ट किया। उन लोगों ने प्री साइन कर लिया बाबर आजम से, और बाबर आजम की मर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सबसे ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं बाबर आजम को, लेकिन आप लोगों को कदर ही नहीं है। दूसरी कंट्री के, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के लोग बाबर आजम की कदर करने लग रहे हैं कि बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है, उसकी क्लास पर पैसा लगाने लग रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ बाबर आजम को जाया किया जा रहा है, ये गलत बात है। जहां पर बाबर आजम की कमजोरी है उसको आप दूर करो। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट का मसला है, बाबर आजम से बैठकर बात करो, भाई यहाँ पे आपने इस इनिंग में आपने ये काम करके दिखाया, लेकिन नेक्स्ट इनिंग में आप ऐसा ना करना। डिस्कशन से ही प्रॉब्लम हल होती है ना, बगैर बात की प्रॉब्लम कैसे हल होगी? बाबर आजम का मेन स्ट्राइक रेट का इशू है ना, तो बाबर आजम वो स्ट्राइक रेट का इशू दूर कर रहे हैं ऐसा ऐसा। अब 94 रन की जो इनिंग खेली थी 191 के स्ट्राइक रेट से, जब टारगेट भी 200 के करीब था, तो बाबर आजम 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। जब बोर्ड पर रन हो 200 प्लस, जब बोर्ड पर रन हो 120-30, तो बाबर आजम उस हिसाब से बैटिंग करेंगे ना। दोस्तों मैं आपको ओपिनियन देना चाहूंगा, बाबर आजम कहीं नहीं गए। बाबर आजम टी20 वर्ल्ड कप में जरूर आपको नजर आएंगे, और कोई भी बड़ी सीरीज होगी उसमें भी बाबर आजम जरूर खेलेंगे। अभी बांग्लादेश के साथ है, फिर वेस्ट इंडीज के साथ है, फिर ट्राई नेशन सीरीज है, में भी ट्राई नेशन सीरीज में बाबर आजम आपको खेलते हुए नजर आए। उससे पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं खिला रहा, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी नहीं खिला रहा, क्योंकि टी20 मैचेस है, हम यंग प्लेयर को आजमाना चाहते हैं। माइक हैसन पूरा टाइम दे रहे हैं बाबर आजम पर और उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। इस पर आप क्या सोचते हैं कि बाबर आजम को टी20 फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर ड्रॉप ही रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा फैक्ट के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।